नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पोर्टफोलियो रिव्यू। ये पोर्टफोलियो होने वाला है तकरीबन 10 लाख का पोर्टफोलियो, 9.7 लाख का ये पोर्टफोलियो है टू बी प्रिसाइज। लेकिन यहाँ पर एक कमी देखने को मिली है, एफएमसीजी और फार्मा के कोई भी स्टॉक्स नहीं है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने के बावजूद एफएमसीजी और फार्मा को यहाँ पर जगह नहीं दी गई है। तो यहाँ पर कैसे रिटर्न हमें देखने को मिले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट है 9,73,000 के आसपास और करंट वैल्यू जो चल रही है वो है 9,68,000। करंटली जो चेंज देखने को मिला है वो 0.48% का नेगेटिव चेंज। देख लेते हैं कौन से हैं स्टॉक्स। तो आप देख पाएंगे सबसे पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड। 2000 के प्राइस पर 31 क्वांटिटीज लिए 62,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 10% का लॉस हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है HDFC बैंक 1150 पर 115 क्वांटिटीज ली है, 1,32,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। 8% का फिलहाल आपको लॉस हो रहा है। मैं आपको बता दूं ये सारे करंट मार्केट प्राइस जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो कल के दिन के हैं, यानी कि 14 जुलाई की क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि मैं मार्केट आवर्स में आज वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट है HDFC लाइफ 550 पर आपने 120 क्वांटिटीज ली है, 660 का अपने इन्वेस्टमेंट किया है। 8.73% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है HDFC AMC 2650 पर 4 क्वांटिटी 10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 8% का लॉस हो रहा है लेकिन अच्छा चल रहा है। मेरा तो मानना है करंट मार्केट प्राइस पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ICICI बैंक 350 के प्राइस पर आपने 80 शेयर्स लिए हैं, 28,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 1.5% का आपको लॉस हो रहा है। यहाँ पर अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक 680 के प्राइस पर 80 शेयर्स लिए हैं, 54,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 38% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना है आपने यहाँ पर BFSI सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो एक्सिस बैंक को लेने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर अब ले ही लिया है तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है PSU बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 170 के प्राइस पर 210 क्वांटिटीज ली है, 35,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा शेयर है, मैंने आपको बताया ये स्विंग ट्रेडिंग की तरह है। पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड नहीं सॉरी, पोजिशनल ट्रेड हम कर सकते हैं। 150 से 350 जाता है, वापस हमें 150 में कई बार ये आता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें पोजिशनल कर सकते हैं, 1 या 2 साल के लिए लेकर बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है SBI लाइफ इंश्योरेंस 862 पर 25 क्वांटिटीज 21,000 का इन्वेस्टमेंट है। आपको करंटली फ्लैट नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अच्छा शेयर है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है SBI कार्ड 720 पर 20 क्वांटिटीज 14,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। 4% का आपको फिलहाल लॉस हो रहा है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी कंटिन्यू होल्डिंग किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस 2900 पर 16 क्वांटिटीज 46,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट NBFC का मार्केट लीडर है। नेक्स्ट है TCS 2050 पर 35 शेयर 71,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 6% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने बताया TCS तो नो डाउट अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन इसकी एक रेंज हो गई है 1-2 साल से, ये 2000 से 2200 300 तक जाता है। तो उसमें मैंने पहले भी रेकमेंड किया है कि जब आप 2000 में लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक्चुअली खरीदारी करता हूँ तब मैं उसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ले लेता हूँ, और जब वो 2200 के आसपास जाता है तो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज बेचकर थोड़ा सा स्विंग ट्रेड में मुनाफा कर लेता हूँ। नेक्स्ट है इन्फोसिस, आपने 700 पर 120 क्वांटिटीज लिए, 84,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 12% के आसपास आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है HCL टेक 575 पर 60 क्वांटिटीज 34,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2.78% का प्रॉफिट हो रहा है। ये भी अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है विप्रो 262 पर 200 शेयर्स लिए हैं, 52,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर आपको 14% का फिलहाल लॉस हो रहा है, लेकिन ये भी अच्छा शेयर, और आज मार्केट आवर में इसके रिजल्ट आए हैं, बहुत ही अच्छी हमें तेजी देखने को मिली है। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, कुछ फ्लैट रिजल्ट्स हमें देखने को मिले जो कि एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि Q1 में इसके रिजल्ट्स फ्लैट आते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। और 15% के आसपास का फिलहाल जंप भी देखने को मिला है। अच्छा शेयर है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है IGL 370 पर आपने 80 क्वांटिटीज ली है, 30,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। 12% का फिलहाल आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुजरात गैस 298 पर 20 क्वांटिटीज 6,000 का ही इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिला। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो आपने
जो टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है उसे इंटैक्ट रख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस 1250 पर 60 क्वांटिटीज लिए 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 53% का करंटली आपको प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, अपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और साथ ही साथ आज का एजीएम इसका आज आने वाला है, उस पर सारा डिपेंड करेगा कि शेयर प्राइस कहाँ जाने वाला है। नेक्स्ट है आईटीसी 262 पर आपने 210 क्वांटिटीज ली है, 55,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 25% का आपको लॉस हो रहा है। मेरा मानना है आईटीसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है एलएनटी 1225 पर 55 क्वांटिटी 67,000 का इन्वेस्टमेंट है, करंटली 25% का लॉस हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए ये शेयर भी हमें नीचे दिखता हुआ नजर आ रहा है। 1000 के ऊपर भी जाने की कोशिश करता है तो वापस फेल हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स 1550 पर 5 क्वांटिटी 7,750 का इन्वेस्टमेंट, 9% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा। नेक्स्ट है पीडीलाइट इंडस्ट्री 1320 पर आपने 14 क्वांटिटी ली है, 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 4% 5% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली वाला बिजनेस है। तो यहाँ पर आपने कमेंट किया है कि लोग आपको ऐसा बता रहे हैं कि मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलेगा, और आपने स्टॉक्स जो एक्यूमुलेट किए वो पिछले साल किए हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर किए गए हैं। लेकिन मेरा मानना है क्रैश वाली सिचुएशन अभी खत्म हो गई है। क्रैश तभी होता है जब मार्केट में पैनिक होता है, जब पता नहीं होता है क्या होने वाला है। मार्च की सिचुएशन में हमने क्रैश देखा, 12,400 के लेवल से मार्केट एक ही महीने में 7,500 के आसपास आ गई थी, उसे पैनिक सिचुएशन कहते हैं, उसे क्रैश कहते हैं। और फिलहाल अगर मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो लोअर सर्किट वाला कामकाज 6-7% मार्केट गिरेगी, वो कामकाज फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट गिरती है तो ग्रेजुअली गिरेगी, आपको बीच में मौका देगी निकलने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्रैश की टेंशन फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देती है। अब बात कर लेते हैं कुछ चेंजेस के बारे में। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया, आपने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया है बीएफएसआई सेक्टर में। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, और आपने बजाज फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट आपने किया है बीएफएसआई सेक्टर में। तो यहाँ पर आप एचडीएफसी बैंक में आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अच्छी बात है, मार्केट लीडर है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। लेकिन आपने एक्सिस बैंक को भी चूज़ किया है। मेरा मानना है एक्सिस बैंक से बेहतर बैंक हमें मार्केट में अवेलेबल है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है, और इवन आईसीआईसीआई बैंक इज बेटर देन एक्सिस बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर आपको पसंद है तो वहां पर आप क्वांटिटी बिल्डअप कीजिए, और एक्सिस बैंक को फिलहाल रहने दीजिए अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर ले ही रखा है। अगर आप यहाँ पर लॉस बुक करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से 5% के आसपास का आपने इसमें एलोकेट किया है। तो इसे आप अगर होल्ड करेंगे तो भी लॉन्ग टर्म में आपको वापस अपनी रिकवरी दिखा देगा, लेकिन इससे बेहतर बैंक मार्केट में अवेलेबल है, तो उन्हें ही हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आपने एसबीआई में भी पोजीशन बनाई है। मैंने बता दिया एसबीआई कोई लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है, 1 से 2 साल तक के लिए रखनी है। 150 के आसपास आता है तब बाय करना चाहिए, और 250, 300, 350 ज़्यादा है तो सेल कर दीजिए, वही इसकी रेंज होगी 10-15 सालों से। नेक्स्ट मैंने ये भी देखा एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों ही अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन एक ही सेक्टर के शेयर्स हैं, दोनों के रखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। दोनों में से किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एसबीआई कार्ड्स और बजाज फाइनेंस को दिया, एक्चुअली थोड़े से अलग सेक्टर हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस मॉडल सेम है। रिटेल पोर्टफोलियो ही ज़्यादा फोकस रहता है, एसबीआई कार्ड्स का भी फोकस रिटेल लोन में ही रहता है, छोटे छोटे लोन्स, और बजाज फाइनेंस का भी फोकस मेनली रिटेल लोन्स पर ही रहा है। तो दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है, तो यहाँ पर भी आप कौन से भी एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना रहेगा बजाज फाइनेंस को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, नीचे के प्राइस पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि उसकी हिस्ट्री हमें पता है। एसबीआई कार्ड्स नया नया लिस्ट हुआ है, उसकी चार्ट हिस्ट्री हमें नहीं पता, कंपनी ने पहले कैसा परफॉर्म किया था, आगे कैसा परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है। और बजाज फाइनेंस की सारी हिस्ट्री हमारे पास है, इसलिए मैं बजाज फाइनेंस को पहले प्रेफर करता हूं। नेक्स्ट हमने ये भी देखा, आपने आईटी इंडस्ट्री में सारे स्टॉक्स लेकर रखे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, 4 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मेरा मानना है यहाँ पर आप थोड़े से हल्के हो सकते हैं, चारों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आईटी सेक्टर के कोई भी 2 स्टॉक्स आप ले लीजिए। तो आपको पता ही होगा टीसीएस और इन्फोसिस मार्केट लीडर है आईटी इंडस्ट्री की, लेकिन जब डॉलर में कोई चेंज आता है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो टीसीएस और इन्फोसिस ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है डॉलर से यानी कि अमेरिकन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आता है। तो इन दोनों में से कौन सा भी एक शेयर उठा लीजिए, यानी कि टीसीएस या इन्फोसिस, दोनों में से एक शेयर सिलेक्ट कीजिए, और दूसरा जो लीजिए वो मेरे हिसाब से एचसीएल टेक होना चाहिए, इसका भी फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और विप्रो ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा स्लो शेयर है, इसमें मूवमेंट काफ़ी कम देखने को मिलती है। हालांकि आज अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, तो इसे भी आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही रहेगा, टीसीएस इन्फोसिस में से एक शेयर चूज कीजिए, और एचसीएल टेक और विप्रो में से एक शेयर चूज कीजिए।
नेक्स्ट मैंने ये भी देखा आपने आईजीएल और गुजरात गैस दोनों में पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पर कौन से भी एक शेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा रिलायंस में आपने इन्वेस्टमेंट बना कर रखा है, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। अब टोटली डिपेंड करता है कि एजीएम में क्या आने वाला है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा शेयर कहाँ जाएगा। पीडीलाइट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट किया है, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा केमिकल सेक्टर के कोई एक आध शेयर और भी ले सकते हैं। आरती इंडस्ट्री हो गया, एसआरएफ हो गया, अतुल हो गया, जब भी अच्छे प्राइस पर आपको मिलता है तो वहाँ पर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। एशियन पेंट्स की मैं बात करूँ तो एशियन पेंट्स में आपने कम इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि पेंट सेक्टर थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर संभल कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एल इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट लीडर है, इसे होल्ड कर सकते हैं। नीचे अगर ये आता है तो इसमें आप पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं। आईटीसी मैंने कह दिया, अगर आप में पेशेंस है तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और दूसरा एक बड़ा चेंज जो आना चाहिए, एडिशन इसमें आना चाहिए, वो है एफएमसीजी और फार्मा। आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो यहाँ पर कम से कम 2 फार्मा शेयर्स और 2 एफएमसीजी शेयर्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप एचयूएल को सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रिटानिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में मुझे फाइजर और एबॉट काफ़ी पसंद है, वहाँ पर भी आप सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। फाइजर और एबॉट दोनों ही अच्छे प्राइस पर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर थोड़ी सी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने कर दिया है। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।